नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। कारकांश कुंडली के प्रत्येक भाव की श्रृंखला में आज हमारा विषय कारकांश कुंडली का चतुर्थ भाव है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कारकांश कुंडली के प्रथम भाव, द्वितीय भाव तथा तृतीय भाव में सभी ग्रहों के फल को समझा। आज हम कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव में ग्रहों के फल को समझेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं कारकांश कुंडली क्या होती है, कारकांश कुंडली किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, तो इससे संबंधित एक बहुत ही विस्तार से मैंने वीडियो बनाया था, जिसे आप आई आइकन से देख सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है जिससे आप अपने कारकांश कुंडली को बनाकर और उसे फिर रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव से आचार्यों ने भवन के विषय में बतलाया है कि जातक के पास किस प्रकार का भवन होगा। चूँकि कारकांश कुंडली लग्न कुंडली के समान ही एक महत्वपूर्ण कुंडली होता है और इससे संपूर्ण जीवन को समझा जा सकता है बिल्कुल बारीकी से। यह आपके आत्मा कारक ग्रह की कुंडली होती है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह स्थित है। मान लीजिए कोई एक ग्रह है तो उसका जो भी फल मैं बतलाऊंगा उस फल को आपको समझना है कि उस प्रकार का फल आपको मिलेगा। मान लीजिए एक से अधिक ग्रह है तो उस प्रकार के मिश्रण से आपका घर बना होता है। जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति स्थित होता है तो लकड़ी का घर में जातक वास करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बृहस्पति ग्रह स्थित होता है कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव में, तो जातक लकड़ी के भवन में वास करता है। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति के साथ चंद्रमा भी स्थित हो तो चंद्रमा वाले जातक पक्के मकान में वास करते हैं। तो बृहस्पति और चंद्रमा जब दोनों रहे तो लकड़ी और पक्का, ये दोनों मकान, दोनों प्रकार का मिश्रण वाला मकान जातक का होता है। मान लीजिए ग्रह स्थित ना हो तो फिर आपको यह देखना है कि कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और उस ग्रह की दृष्टि के आधार पर फिर आपको फल समझना चाहिए। आइए सभी ग्रहों के फल को समझते हैं। यदि कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह स्थित हो या फिर चंद्रमा ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक प्रासाद अर्थात पक्का मकान बनाने वाला होता है और उसमें वास करने वाला होता है। अब यहाँ पर हमें ग्रहों की स्थिति भी देखनी है कि चंद्रमा किस स्थिति में स्थित है चतुर्थ भाव में, शुक्र ग्रह किस स्थिति में, किस अवस्था में है। मान लीजिए ग्रह अपनी उच्च अवस्था में रहे तो ऐसा जातक राजमहल जैसे मकान में, जो कि पक्का मकान हो और राजमहल के समान हो, उस प्रकार के मकान में वास करता है। मान लीजिए नॉर्मल स्थिति हो चंद्रमा की या फिर शुक्र की, तो ऐसा जातक एक नॉर्मल, एक सामान्य पक्का मकान में वास करता है। इस प्रकार से हमें सभी ग्रहों का फल को समझना चाहिए। और वास करता है का इससे तात्पर्य यह है कि आपका खुद का वैसा मकान होता है। मान लीजिए ना ही कोई ग्रह स्थित हो, ना ही कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो कई बार इस स्थिति में जातक का खुद का मकान ही नहीं होता। ऐसे जातक मकान बनवा ही नहीं पाते हैं। उसी प्रकार यदि कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध ग्रह स्थित हो तब भी ऐसा जातक अपना खुद का मकान नहीं बनवा पाता है, या फिर बुध की दृष्टि हो लेकिन अन्य किसी ग्रह का प्रभाव बन रहा हो तो फिर ऐसे जातक अपने मकान को बनवाने वाले होते हैं। बात करते हैं शनि के ऊपर। यदि चतुर्थ भाव में शनि ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक शील का गृह बनवाने वाला होता है और उसमें वास करता है। शनि या फिर राहु, शीला का अर्थ होता है पत्थर, चट्टान, चट्टान से बने हुए मकान में वास करता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह स्थित हो या फिर केतु ग्रह स्थित हो या फिर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, किसी भी एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक ईंट के गृह में रहने वाले होते हैं। ईंट के गृह को बनवाते हैं और उसमें निवास करते हैं। यदि गुरु ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक लकड़ी के मकान में रहता है, लकड़ी से बने हुए मकान में रहता है। लकड़ी का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा उनके घर में। और यदि सूर्य ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक तिनके के मकान में वास करता है, तृण से बने हुए मकान में, जिसे हम झोपड़ी भी कह सकते हैं। और बुध का तो मैंने आपको बतलाया है कि बुध ग्रह स्थित होने पर जातक का खुद का मकान नहीं होता है। उसी प्रकार यदि कारकांश कुंडली से चतुर्थ भाव में चंद्रमा ग्रह स्थित हो तो ऐसे जातक अपनी पत्नी के साथ बिना छत वाले मकान में वास करना पड़ता है। ऐसे मकान जिसमें चार दीवारी तो हो लेकिन छत ही ना हो,
तो दोस्तों इस प्रकार से कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव का फल बतलाया गया है, अर्थात कि इस जीवन में जातक का खुद का गृह होगा या नहीं होगा, इसका भी विवेचना हम कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। कोई ग्रह स्थित हो तो अवश्यमेव आपका गृह तो होगा ही, बस बुध ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों को देखा जा सकता है। कोई भी ग्रह स्थित हो या फिर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक का मकान तो अवश्यमेव होगा, और मकान के सुख के लिए हमें कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव को भी देखा जाता है, अर्थात कि सप्तम भाव का, जिसका फल हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। अब दोस्तों यह भी देखना आवश्यक होता है कि जो भी ग्रह स्थित है या फिर जिस भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वह ग्रह आपके किस प्रकार के कारक हैं। मान लीजिए किसी दर कारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कोई भी ग्रह स्थित नहीं है आपकी कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव में, और दर कारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। दर कारक मान लीजिए मंगल ग्रह आपके दर कारक हैं। दर कारक अर्थात वैवाहिक जीवन का कारक, विवाह का कारक ग्रह, और मंगल की कोई दशा भी नहीं चल रही हो लेकिन अभी आपका विवाह हो गया, तो विवाह होने के कारण दर कारक ग्रह एक्टिवेट हो जाता है और जातक का विवाह के बाद गृह का योग बनता है। जातक अपने विवाह के बाद अपना भवन को बनवाता है जो कि ईंट का भवन होगा। तो इस प्रकार से हमें कारकांश कुंडली के चतुर्थ भाव या फिर किसी भी भाव का फलादेश को करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हमारे चैनल में ऐसे प्लेलिस्ट हैं, ऐसे वीडियोस हैं जो शायद ही आपको पूरे YouTube में प्राप्त हों। यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।